नमस्कार दोस्तों, मैं हर रोज की तरह एक बार फिर से आप सबों के बीच करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, तो करंट अफेयर के इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहें मेरे साथ और हर दिन पाते रहने के लिए हमारे साथ इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। दोस्तों, करंट अफेयर में आज हम लोग देखेंगे देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी घटनाओं को जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। और साथ ही में देखेंगे दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी एक ट्रिक। और आज ट्रिक में देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारत में यूरोपियों के आगमन के कर्म को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसका देखेंगे। भारत के इतिहास में यदि हम लोग देखें दोस्तों, तो यूरोपियों के आगमन का कर्म बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यूरोपियों के आगमन ने ही भारत को एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की मुख्य घटनाओं को और ये किस प्रकार से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उस तरह से इसको हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे दोस्तों कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने पाया प्रथम स्थान। IPL टीम राजस्थान रॉयल ने किया संजू सैमसन को टीम का नया कप्तान नियुक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को दिया मंजूरी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान हुआ प्राप्त। अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में देखते हैं हम लोग दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते में वापसी करेगा अमेरिका। चीन ने नई हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया। ईरान के साथ अन्य 6 देशों ने खोया UNGA में मतदान का अधिकार। युगांडा की वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में किया गया घोषित। 760वां गोल दागने के साथ ही फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल दागने के मामले में जोसेफ बिकान को किया पीछे। श्रीलंकाई क्रिकेटर गेंदबाज लासिथ मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लिया संन्यास। और चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का किया फैसला। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं उस ट्रिक को जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, यूरोपियों के भारत आगमन के क्रम को याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं PDF। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में एक और सूचना देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस करंट अफेयर के हर दिन के PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ह्यूमन क्रिएटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर दिन करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे यूरोपियन के भारत आगमन का क्रम, तो इसे याद रख सकते हैं PDEF, जहाँ P इक्वल टू पुर्तगाली, D इक्वल टू डच, E इक्वल टू अंग्रेज और F इक्वल टू फ्रेंच हम लोग समझ सकते हैं। तो ये थे यूरोपियन के आगमन को याद रखने के क्रम में PDF की भूमिका।
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उन घटनाओं को विस्तार से देखते हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। इसमें अमेरिका 904 अटैक हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है। 138 देशों के किए गए इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सहमति पत्र MOU को मंजूरी दी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ISEI के बीच शोध, प्रदर्शन, पायलट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में झारखंड को 15.77 अंक के साथ मिला 15वां स्थान। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स का पहला एडिशन अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। कर्नाटक ने देश के सबसे नवाचारी इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दूसरे में महाराष्ट्र रहा है और तीसरे पायदान पर तमिलनाडु रहा है, जबकि 14.5 अंक के साथ बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे मणिपुर है, जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर रहा है। केंद्र शासित में दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद चंडीगढ़ और दमन और दीव और 11.71 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहा। रोनाल्डो ने किया कारनामा। 20 जनवरी को जुवेंटस और नेपोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा, जो उनके करियर का 760वां गोल था। इस तरह से उन्होंने जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बिकान के नाम 759 गोल हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील के महान फुटबॉलर रहे पेले हैं, जिनके खाते में 757 गोल हैं। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा अमेरिका। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को 196 देशों की प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया था। इसकी लगभग एक साल बाद 3 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान पेरिस समझौते को स्वीकार किया था। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन की तरफ से अगस्त 2017 में औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर होने की बात कही गई थी। बाइडेन ने आते ही इसमें शामिल होने का घोषणा किया है। दोस्तों, कल ही बाइडेन ने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनी गई हैं। बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के साथ अन्य 6 देशों ने अपना बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में मतदान करने का अधिकार खो दिया है। ईरान के अतिरिक्त UNGA में मतदान का अधिकार खो चुके अन्य देश लीबिया, नाइजर, कांगो, ब्राजील, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान हैं। हालांकि 3 अन्य देशों सोमालिया, कोमोरोसा और साओ टोम और प्रिंसेस को भुगतान न चुकाने के बावजूद मतदान की अनुमति होगी, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित किया है कि वे भुगतान करने में सक्षम हैं।
तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में शामिल होने लायक कुछ ये थे हमारे संग्रह। तो दोस्तों, अगर आप इसे पीडीएफ के तौर पर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ह्यूमन क्रिएटर से आज ही जुड़ करके हर रोज पीडीएफ प्राप्त करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ के हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।